अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तुलबा, पाक स्टडी मुतालिया पाकिस्तान सेकंड ईयर, आज हमारा तीसरा पहले चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको बयान करने से कबल आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बाकायदा वीडियो बना चुके हैं और हम अपलोड करने के बाद बता चुके हैं पेपर स्कीम क्या है और कौन कौन से चैप्टर में से कहाँ से लॉन्ग आते हैं, टोटल कितने 14-15 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब उसके बाद वन बाय वन हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। किताब में बहुत कम हेडिंग है, हेडिंग के साथ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तीसरा सवाल है। लिहाजा जो बच्चा इन तमाम को देखना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो अब हम नए लेक्चर जितने भी अपलोड करेंगे वो आपके पास बआसानी पहुंच जाएंगे। आज का हमारा सवाल है, पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, करारदादे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के करारदादे पाकिस्तान कब और कहां पे कायम हुआ और कब किसने पेश की, और इसके अलावा कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने खुतबा सदारत दिया, उसके अहम निकात क्या थे, और इसी तरह करारदाद के बुनियादी निकात क्या थे, और इसको मंजूर होने के बाद हिंदुओं का इस पर रद्द अमल क्या था। ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग के साथ तफसील के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा। सवाल है, करारदादे पाकिस्तान के बुनियादी निकात और हिंदुओं का रद्द अमल तहरीर करें। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, लिहाजा यहां से किताब में शुरू होता है। सबसे पहली हेडिंग जो आपने लिखनी है शुरू होते वक्त ही, वहां पे आपने पस्से मंजर लिखना है। पस्से मंजर बैकग्राउंड के पाकिस्तान करारदादे पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को लाहौर के तारीखी पार्क, अकबाल पार्क भी कहा जाता है, मिंटो पार्क भी कहा जाता है, जिसकी याद में आज भी मीनार पाकिस्तान कायम है। और करारदाद पेश करने वाले सूबा बंगाल के, ये एमसीक्यूज भी है कि करारदाद पेश करने वाले कौन थे और किस सूबे के साथ उनका ताल्लुक था। करारदाद पेश करने वाले मौलवी फजलुल हक थे और उनका ताल्लुक मौलवी फजलुल हक और उनका ताल्लुक सूबा बंगाल से था। और जिस वक्त उन्होंने पेश की, बहुत ही नारों के साथ उनको दाद दी गई और मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा इस बात पे खुशी मनाई। दूसरा हमारी हेडिंग है, अलहदा रियासत सेपरेट स्टेट 1857 की जंग आज़ादी। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा, जंग आज़ादी कब लड़ी गई? 1857। जंग आज़ादी के बाद तमाम जितने कायदीन थे इस बात पे परेशान थे और तमाम कि अब मुसलमानों को आज़ादी कैसे दिलवाई जाए और मुसलमान अपना मुकाम खोया हुआ वापस कैसे ले आए और मुसलमानों को मजहबी तौर पे और इसी तरह आज़ादी कैसे मिल सकती है। और इसके मुतालिक बहुत स्ट्रगल होती रही, बहुत ज़्यादा कोशिश होती रही। और उसके बाद तीसरी हेडिंग जो है, बरसगीर की तकसीम, पार्टीशन ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट। अब इसके बारे में तमाम जितने भी बहुत ज़्यादा लोग जो थे, मुसलमानों के लीडर अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में अशारों के साथ बयान कर चुके थे और बरसगीर की तकसीम को, मुसलमानों की आज़ादी को, जिनमें जमालुद्दीन अफगानी, अब्दुल हलीम शर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अली बरादरान काबिल ज़िक्र हैं, जिनकी ये तकरीरों और तहरीरों और अशारों में इस बात को वाज़ेह किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान बायक वक्त एक ही मरतबा कायम नहीं हो गया, बल्कि बातदरीज आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ा। और परवान चढ़ाने के लिए कितने दर्जे थे, कौन कौन से स्टेप आए। सबसे पहले इलामा इकबाल, और उन्होंने 1930 के खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलहदा ममलकत और मुसलमानों के लिए सेपरेट मुल्क का एक नक्शा पेश किया और मुसलमानों को तसव्वुर दिया। और सबसे पहले 1930 में इलामा मोहम्मद इकबाल ने, और यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, वहाँ पे दूसरी हेडिंग होगी, यानी वैसे तो 5वीं हेडिंग है, लेकिन बतदरीज परवान चढ़ने के लिए दूसरे नंबर पे चौधरी रहमत अली ने
1933 में 1933 में और एक पंफलेट शाये किया नाउ और नेवर के नाम से, अब नहीं तो कभी भी नहीं, तो उसमें पाकिस्तान का नाम पेश किया गया। पहले नंबर पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में तसव्वुर पेश किया, 1933 में चौधरी रहमत अली ने नाम पेश किया और उसके बाद सिंध मुस्लिम लीग 1938 में और उन सिंध असम्बली ने इस चीज़ को करारदाद को मंजूर किया कि पाकिस्तान को कायम करना चाहिए, पाकिस्तान बनाना चाहिए। और उसके बाद चौथे नंबर पे अलहदा ममलकत मुस्लिम ममलकत कायद आज़म मोहम्मद जनाब सैयद हसन रियाज, जिनकी किताब है पाकिस्तान नागज़ीर। ये MCQs भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी। और उसमें कायद आज़म मोहम्मद जना ने इंटरव्यू देते हुए ये बात बताई कि 1930 में ही मुसलमान ये अपना तयन कर चुके थे और मुसलमान ये करारदाद पास कर चुके थे और अपना उन्होंने नजरिया बना लिया था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। और लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता 1940 में करारदाद को पेश किया गया और उसको मंजूर किया गया। अब करारदाद ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नक्शे के बाद, उनके नजरिए के बाद कायद आज़म मोहम्मद की सदारत में एक बहुत बड़ा जलसा जो मनारे पाकिस्तान, जिसकी याद में आज ही मनारे पाकिस्तान कायम है, वहाँ पे हुआ और खुतबा सदारत कायद आज़म मोहम्मद जना ने दिया और उनकी वहाँ पे खुतबा सदारत के अहम जो निकात हैं, उनकी जो अहम बातें थी, उनको भी हेडिंग के साथ बयान किया गया। सबसे पहले अलहदा सकाफत सेपरेट कल्चर, कायद आज़म मोहम्मद जना ने खुतबा सदारत में ये कहा था कि मुसलमान सकाफती, समाजी, मजहबी, तहजीबी और ये कल्चर के लिहाज से सेपरेट हैं, अलहदा हैं। इनका कल्चर अलग है, इनका मजहब अलग है और इसी तरह इनकी तहजीब अलग है। कायद आज़म मोहम्मद जना ने पहली बात सेपरेट अलहदा कल्चर के बारे में बात की थी। दूसरे नंबर पे बैनुल अक़वामी मसला, इंटरनेशनल इशू। दूसरे नंबर पे कायद आज़म की ये बात निकात ये था कि जो पाकिस्तान के बरसगीर की जो तकसीम है, ये हिंदुओं का या मुसलमानों का मसला नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये बैनुल अक़वामी मसला है और जो बगैर तकसीम के किसी सूरत हल नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर पे मुसलमानों के हकूक, राइट ऑफ द मुस्लिम, कायद आज़म मोहम्मद जना ने तीसरे नंबर पे किताब में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लेकिन हेडिंग नहीं लिखी। आपने ये हेडिंग लिखकर फिर इनको बाकायदा एक्सप्लेन करना है। कायद आज़म ने कहा था कि मुसलमानों का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बरसगीर में नामुमकिन है और जब तक पाकिस्तान हम नहीं बना लेते तो मुसलमानों के हकूक को खतरा रहेगा। चौथे नंबर पे कायद आज़म मोहम्मद जना ने जो बात पेश की थी, मुल्कों की तकसीम की मसालें, एग्जाम्पल्स ऑफ द पार्टीशन। कायद आज़म ने कहा यह बरसगीर को तकसीम करना ये कोई नई बात नहीं है और इससे पहले मुल्कों की अलहदा होने की, तकसीम होने की मसाले मौजूद हैं। जैसे बरतानिया से आयरलैंड अलग हुआ तो ये आपके सामने बातें, मसाले मौजूद हैं। बरसगीर की तकसीम मुस्लिम लीग या मुसलमान कोई नई बात नहीं कर रहे, ये तो उसी बात को कर रहे हैं जो आपके सामने मसाले मौजूद हैं। ये चार मेन बातें कायद आज़म मोहम्मद जना ने अपने खुतबा सदारत में बयान की। और उसके बाद करारदाद के बुनियादी निकात, अहम पॉइंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट है। इसके अहम पॉइंट 2 किताब में पूछे जाते हैं, लेकिन किताब में 3 लिखे हैं, 3 ही पॉइंट की सूरत में लिखे हैं। हम उसको हेडिंग की सूरत में लिखेंगे, तो लिहाजा आपने भी उसकी हेडिंग लिखनी है। मिसाल के तौर पे सबसे पहली मुत्तसिल इकाइयाँ, कायद आज़म मोहम्मद जना ने कहा था जो मुत्तसिल इकाइयाँ हैं उनको एक सूरत में वजूद में लाया जाए और इसी तरह उनको आज़ाद मुस्लिम ममलकत कायम के दिया जाए और आज़ादी की सूरत में उनको कायम किया जाए। दूसरे नंबर पे तकसीम, पार्टीशन, कायद आज़म मोहम्मद जना की ये बात थी और करारदाद के अहम निकात और पॉइंट में ये बात थी कि बरसगीर की तकसीम के अलावा, पार्टीशन के अलावा मुस्लिम लीग किसी और बात को तस्लीम नहीं करेगी, किसी और बात को कंसीडर नहीं करेगी। मुस्लिम अकलियत के हकूक,
राइट ऑफ द मुस्लिम मिनॉरिटी। बरसगीर में जब भी अकलियत का लफ्ज़ बोला जाता है वहाँ पे अकलियत से मुराद मुसलमान हैं जो किल्लत में कम तादाद में है। जब पाकिस्तान में अकलियत का लफ्ज़ बोला जाए तो वहाँ से मुराद नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम है। लिहाजा कायदे और बुनियादी निकात में से एक ये भी बात थी कि वहाँ पे मुसलमानों के हकूक़ को खतरा है, वहाँ पे मुसलमानों के हकूक़ जो है सलब किए जा रहे हैं, मुसलमानों को उनके राइट नहीं दिए जा रहे और उनके राइट को ख़त्म किया जा रहा है, उनके हकूक़ को ख़त्म किया जा रहा है। जब की करारदाद मंजूर हो चुकी, इसके निकाह सभी के सामने आ गए। अब इसके ऊपर हिंदुओं का क्या रद्द अमल था, बरतानवी प्रेस का क्या रिएक्ट था और किस तरह का उन्होंने रद्द अमल पेश किया। करारदाद पर रद्द अमल रिएक्ट क्या था? सबसे पहले हिंदू कायदीन, हिंदू लीडर्स और हिंदू प्रेस और हिंदू कायदीन जो थे और उन्होंने बिल्कुल इसकी मुखालफत की और मुसलमानों को इस बात पे उनका मजाक उड़ाया कि आप इसको करारदाद लाहौर कह रहे हैं। असल में इसका नाम जो मुसलमानों ने पहले तजवीज़ किया था करारदाद लाहौर तजवीज़ किया था। तो मुसलमानों ने इसका मजाक उठाया, मजाक उड़ाने के साथ मुसलमानों को कहने लगे आप इसका नाम करारदाद पाकिस्तान रखें। तो लिहाजा मुसलमानों ने नई इस्लाह पर अमल करते हुए करारदाद लाहौर को चेंज करते हुए और करारदाद पाकिस्तान जो आज तक इसी नाम से याद किया जाता है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम लीडर्स जिनमें मौलाना शबीर अहमद उस्मानी थे, मौलाना अशरफ अली थानवी, इन्होंने भरपूर इस करारदाद का साथ दिया और इसके साथ और इनके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद भी किया। तीसरे नंबर पे बरतानवी प्रेस, ब्रिटिश प्रेस। बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को इतनी अहमियत ना दी और इस पर खामोशी इख्तियार की और इसको वैसे इग्नोर कर दिया। ये लोगों का 3 किस्म का मुख्तलिफ इनका रिएक्ट था, रद्द अमल था। और इंशाल्लाह अब इसके अलावा जो अगले तकरीबन ये पहले 6 चैप्टर में 14 से 15 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हम सारे हेडिंग के साथ इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो तमाम बच्चे इनको देखें भी और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आइंदा लेक्चर आपको मिल जाए। वस्सलाम।